अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नमाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे अफसोसनाक साने की। तकरीबन 20 रोज़ कबल हम आपको लेकर गए थे हरबंसपुरा में और ये दिखाया था और बार बार चीख चीख कर ये बताया था कि मानसून फिर कीमती जाने ले गया। 20 रोज़ बाद एक मरतबा फिर इसी इशू पे बात करने के लिए पहुँचे। इस मरतबा पहुँचे हैं वॉल सिटी में। टेक्साली का ये इलाका है, यहाँ पे भी घर की छत गिरी और जिसमें 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। बड़ा मुश्किल है ये दास्तान बार बार बयान करना, क्योंकि ये दास्तान एक दिन की नहीं है, एक साल की नहीं है, हर साल यही दास्तान रिपीट होती है। इस साल अभी तक ये जो हादसात हुए हैं जिसमें बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं, छतें गिर गई हैं, मकानात गिर गए हैं, उसमें 30 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं जबकि 152 शदीद ज़ख्मी है। पिछले साल 36 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मज़ीद कितनी जानें हमें देना पड़ेंगे और उसके बाद हुकाम बाला को इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। पिछली मरतबा पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया मानसून पे वॉल सिटी में, यहाँ पे एक छत गिरी थी, तब भी डीजी से सवालात किए, हुकाम बाला से सवालात किए, तब भी ये कहा गया हमें कि फ़ंड्स नहीं है, उतने फ़ंड्स नहीं दिए जाते कि इस पूरे इलाके को की रिपेयर की जा सके, मेंटेनेंस की जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इंसानी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए हुकाम बाला के फ़ंड्स का मूव तब्दील नहीं किया जाता, रुख तब्दील नहीं किया जाता, तो फिर किस चीज़ के लिए किया जाता है? हम ये देखते हैं, मुसलसल सुनते हैं कि सबसे पहला नारा हर हुकूमत ये लगाती है कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाएगा। मकान जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी लगाता है, मेहनत की कमाई करता है, अपने बच्चों के लिए एक छत बनाता है कि वो छत के नीचे जिस तरीके से जिस भी हालत में रहेंगे लेकिन वो अपनी छत के साए तले रहेंगे। और अब अफसोसनाक बात ये होती है कि जब भी मानसून आता है, जब भी बारिशें होती हैं, लोगों की छतें गिरती हैं और जिसमें लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक घर के 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और ये पहला वाक़या नहीं है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाक़यात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब अफसोस बहुत ज़्यादा होता है कि हुकाम बाला की जानिब से तवज्जो नहीं दी जाती। हम मुसलसल ये दिखाते हैं कि वो इदारे जो रेस्क्यू का काम करते हैं, वो जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, उनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि इस गली से जहाँ से इनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, ना तो यहाँ पे मशीनरी आ सकती है, 2 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घुस नहीं सकते, दाखिल नहीं हो सकते। इस तरीके से ये वॉल सिटी बनता गया। इस इलाके को तकरीबन कोई घर यहाँ पे 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आने वाले, चाहे वो फौजी डिक्टेटर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सियासी जमातें, वो तमाम लोग ये नारा लगाती रही हैं कि हम गरीब आदमी का ख्याल रखेंगे। और असल गरीब आदमी बसता है इन इलाकों में जिनकी ज़िंदगी को महफूज बनाने का नारा लगाया जाता है। मेरे साथ फारूक साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेंगे कि फारूक साहब हमेशा मैं और आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। आप तो खैर पहले पहुँचते हैं, रेस्क्यू करने के लिए आप लोगों का काम है, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ ताकि हम यहाँ से उन बेहिस लोगों को ये बता सकें, ये दिखा सकें कि जिसकी वो बात करते हैं गरीब आदमी की, कि हम उसकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, हम उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इन पाकिस्तानी शहरी की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फारूक भाई देखिए, ये जब हम घर का नाम लेते हैं ना, तो हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट आता है सेफ्टी, सुकून, इत्मीनान, जहाँ पे आप सारा दिन के थके हारे मेहनत मजदूरी करके वहाँ पे आते हैं और आप सुकून महसूस करते हैं और आप समझते हैं कि ये मेरी एक दुनिया है और जो एक महफूज दुनिया है जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इन जगहों को जहाँ पे हम रोज़ लोगों की जानें बचाते हैं, इनको मैं घर नहीं कह सकता। ये सिंपली डेथ केज है कि यहाँ से हम हर 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, कभी मियाँ बीवी, कभी मियाँ बीवी के दोनों बच्चे, कभी पूरी की पूरी फैमिली, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरा घर उजड़ जाता है और वो हकीकत में वो घर होता ही नहीं है। दे आर जस्ट लाइक केजेस कि यहाँ पे ना आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना कोई एग्जिट है, ना कोई एंट्रेंस है, ना कोई सेफ्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानना, यहाँ पे अक्सर ऐसे घर हैं जो बज़ाहिर देखने में आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन लकड़ी और लोहा उसकी एक लाइफ है। हम जब तक अपने घर की लकड़ी को चेक नहीं करेंगे कि क्या उसको दीमक तो नहीं लग गई, क्या वो जो लोहा जो आज से 100 साल पहले उसकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है, क्या वो वहाँ पे मौजूद है, अपनी जगह पे वो खड़ा है कि नहीं खड़ा।
आप यकीन करें कि यहाँ पे कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, एक मकान, उसके ऊपर दूसरा मकान, उसके ऊपर तीसरा मकान, और तीसरे मकान के ऊपर जब लोड बढ़ा तो टॉप फ्लोर की छत गिरी, वो नीचे वाले पे आई, नीचे वाले की छत गिरी, वो से नीचे वाले पे आई। हमने यहाँ से 9 कैजुअलिटीज रिकवर की हैं। ये जहाँ तक हुकूमत एक घर से 9 कैजुअलिटी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। फारूक साहब, मेरे पास तो पिछली मरतबा 20 दिन पहले मैंने और आपने ये प्रोग्राम किया है, तब शायद मेरे पास अल्फाज थे। मैं आज बड़ा ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, और व्यूअर्स देख रहे हैं कि मैं सख्त सवालात भी करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास तनकीद करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आज तनकीद करना भी नहीं चाह रहा। अगर इतनी तनकीद कर ली, हर साल तनकीद करते हैं, कर थक गए, बता थक गए कि इंसानी ज़िंदगी को आप कीड़ों मकोड़ों की ज़िंदगी के बराबर मत समझे। इंसानी ज़िंदगी है, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के मासूम बच्चे मर रहे हैं, और सरकार खामोश है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क के, हर अदारे के, हर एक इंस्टीट्यूशन की एक लिमिट होती है। ये इतना बड़ा काम है कि इसमें जहाँ पे रेस्क्यू एक अपना काम करता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब तक इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं आएगी, ये इतना बड़ा चैलेंज है। रेस्क्यू का तो काम है, जहाँ पे बिल्डिंग गिरती है आपने पहुंचना है, रिस्पॉन्ड करना है, रेस्क्यू करना है। लेकिन हमारी तो ये ख्वाहिश है, हमारी मैनेजमेंट की ख्वाहिश है कि या अल्लाह कोई ऐसा दिन आए कि जिस दिन कोई इमरजेंसी ना हो। ये तब हो सकेगा जब ये बिल्डिंग्स ऑलरेडी सेफ होंगी। यहाँ के लोग और कुछ बड़े लोग, कुछ अक्लमंद लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उन्हें मैदान में आना चाहिए, प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है। इसमें अगर हुकूमत, यहाँ के लोग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर वो मिले तो शायद हम इसका कोई सोल्यूशन बेहतर ढूंढ सकें। रेस्क्यू जब रेस्क्यू करता है, जिस तरह आपने कहा कि इन इलाकों की, इन घरों की सेफ्टी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि जब भी आप बात करते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी रिपोर्ट्स मरतब करते हैं, और वो रिपोर्ट्स आप हर इदारे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्योंकि इमरजेंसी बोर्ड हर जगह बना हुआ है। आप उनके साथ शेयर करते हैं, उसमें रिकमेंडेशंस बताई जाती हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है। देखिए, मेरी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, हम एक और प्रोग्राम में इकट्ठे थे। यहाँ की मोस्टली बिल्डिंग्स जो हैं, उनके मतलब उनका कहना है, जो अथॉरिटी है, जो वॉल्ड सिटी है, कि हमने बाकायदा इंटीमेशन की हुई है। लेकिन अगर आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे कई ऐसी जगह हमें अभी नज़र आ रही हैं जो गिरी नहीं है, लेकिन वो ऐलान कर रही हैं कि वी आर रेडी टू कोलैप्स, लेकिन उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उनकी कोई फाइनेंशियल मजबूरियां हो सकती हैं, उनके कोई मसाइल हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो देखने की ज़रूरत है कि वो हमारी वॉल्ड सिटी या दूसरे लोग जो बाकी लोग हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकते हैं। हमारा काम तो रेस्क्यू करना है, तो एटलीस्ट यहाँ के लोग भी कोई रिपोर्ट मरतब करें, वो लोग भी, यहाँ के लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है। फारूक भाई, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो छत फट गई है, टूट गई है, इसके ऊपर दरख्त है, कोई बिल्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि इसकी साथ वाली दीवार गिर गई, जिस तरह हमने पिछले घर में देखा था कि साथ वाली दीवार गिरी, उसने पूरा घर जमीन बोस कर दी। ये छत किस तरह फट गई? देखिए, अगर आपका कैमरामैन दिखाए ना तो उसको जूम इन करे, वो जो लकड़ियां आपको नजर आ रही हैं ना, इसको आम जबान में दीमक लगना कहते हैं। वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि उसके जो एजेस हैं उस वुड के, वो खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है, वो जिसको हम अपनी जबान में, यहाँ लोकल जबान में बाले कहते हैं, बाले और शतीर, उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो गल चुके हैं। उनके जो एजेस हैं वो गले हुए हैं। बाहर जो नजर आ रही हैं वो अब बिट बेटर हैं, क्योंकि वो उनको हवा लगती रही है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही है कि लोग जब ओवर कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये भी गले हुए, वो जो दीवार सामने नजर आ रही है। अच्छा, इसका एक और मैं आपको बात बताऊं, कई दफा ऐसा होता है कि साथ वाले घर वाले ने कुछ मेहनत करके अपना घर ठीक कर लिया होता है, शायद वॉल्ड सिटी ने भी ठीक कर लिया हो। अब उसके साथ जो एक एडजेसेंट घर है, जिसकी उसके साथ वो लिंक अप है, अगर वो सारे घर यस सब लिंक्ड अप है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर कोई घर गिरता है और साथ वाला घर मजबूत भी है, तो वो उसको खींच लेता है, उसको ड्रैग कर लेता है, या उसकी वाइब्रेशन से वो बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है। तो यहाँ का ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अगर वॉल्ड सिटी किसी घर को सही कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, उसकी मेंटेनेंस कर दी जाती है, उसको सिक्योर कर दिया जाता है, या यहाँ के इलाका मकीन से किसी घर को सिक्योर कर लेते हैं, तो वो भी गिर सकता है, क्योंकि उसका एडजेसेंट घर कमजोर है। 100%, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। हमने ऐसी बहुत सारी केसेस में देखा है कि साथ वाला घर बहुत मुकम्मल था, उसने सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत अच्छी तरह ली थी और उसको कोई मसला मसाइल नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि साथ वाले एक और घर ने एक ऊंची दीवार खड़ी की और वो दीवार सही नहीं थी और वो दीवार गिरी, और उस दीवार की वेट की वजह से वो साथ वाले का घर भी गिर गया। और हालांकि उस बेचारे ने पूरी इन्वेस्टमेंट की थी और उनके घर में कैजुअलिटीज हो गई और डेथ हो गई।
आपके हमसाये का महफूज होना भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। फारूक साहब, दूसरा ये जो जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इन इलाकों में रेस्क्यू पहुंचती कैसे है, क्योंकि जिस गली से हम घुस के उसके बाद जिन गलियों से होते हुए इस घर में पहुंचे हैं, या ना तो कोई मशीन आ सकती, कोई व्हीकल तो आ ही नहीं सकती, तो कैसे ये रेस्क्यू का काम कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाकों में? देखिए, ये तो कोई 1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है। गलियां तंग है, मैं और आप यहाँ से गुजर के आए हैं, 2 लोग जब चलते हैं तो तीसरा बंदा गुजर नहीं सकता। तो यहाँ से जिसने भी आना है उसने टाइट गलियों में से गुजर के आना है, और अगर कोई छोटी मशीनरी है वो अंदर आ सकती है, बड़ी मशीनरी नहीं आ सकती। फर्स्ट एड के लिए तो हमने एक सोल्यूशन निकाला है, वो है हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस। वो इन गलियों के अंदर भी चली जाती है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देती है। लेकिन अगर कोई बड़ा मलबा उठाना पड़ जाता है, मतलब एक्सीवेटर या कुछ तरह की चीज़, तो वो तो यहाँ पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझ लें आप एक ऐसी पहाड़ी पे खड़े हैं जहाँ पे एक्सीवेटर नहीं जा सकता, दैट्स इट। यहाँ पे सारा काम आपको मैनमेड करना पड़ेगा, या वो छोटे इक्विपमेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं जिनको हम ट्रेंच बनाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े मलबे को नहीं उठाया जा सकता। जिस तरह ये बच्चा हमें देख के ऊपर आ रहा है, ये अब साइड पे ईंटें गिरी हुई हैं, अभी ये मकान गिरा है, कोई पता नहीं यहाँ पे कोई दीवार गिर सकती है, कुछ हो सकता है। ये मासूम बच्चे, इससे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन सा घर कैसे गिर जाएगा, कोई अवेयरनेस नहीं दी गई। जिस तरह आपने कहा कि वॉल सिटी ने बताया, इंटीमेट किया, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि जिस तरह आपने कहा कि डेथ केज के अंदर रह रहे हैं, इनको कैसे समझ आएगी कि डेथ केज के अंदर रह रहे हैं? आपने इस बच्चे से बात कराई है, बिल्कुल इमोशनल कर दिया आपने, बिल्कुल ये हमारे बेटों जैसे हैं। पिछले साल एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो एक चाचू अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। वो बच्ची 1 क्लास की थी, घर वालों को पता था वो स्कूल चली गई है, और चाचू किसी काम पे जाता था। बिल्डिंग कोलैप्स होगी, वहाँ के जितने लोग एक्सपायर थे वो पता चल गया, लेकिन जब टाइम 1:30 बजे से ज़्यादा हुआ तो उनके घर वालों को तशवीश हो गई कि हमारी वो बच्ची नहीं आई, तो वो तो हेड काउंट में शामिल ही नहीं थी कि ये इसके नीचे है। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो 8:01 पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, यहीं कहीं वो जगह है, तो वो बाजार से गुजर रहे थे उस वक्त, वो छोटी सी तंग सी गली, वो मासूम बेटी मेरी और आपकी बेटी, और वो चाचू जो उसके लिए सब कुछ था, जिसने उसकी उंगली पकड़ी हुई थी, वो उस इंसिडेंट में एक्सपायर हो गया। तो ऐसे कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे बच्चे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं और हमारा फ्यूचर है। हम पूरी डेडिकेशन से लोगों को रेस्क्यू सर्विस फराहम करते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कि यहाँ पे ये हादसात उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक सेफ्टी को, चले हाई लेवल तो बहुत बड़ा लेवल है ना, जो बड़ी जगहों पे मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे अगर हम मीडियम लेवल पे भी सेफ्टी लेके आ गए तो शायद हम इनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकें। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक साहब ने जो छोटी मासूम बच्ची की दास्तान सुनाई है, हम तमाम लोग अपने घर के बच्चों को सोच में ला सकते हैं। जिस तरह भी ये बात कर रहे थे, तो मैं भी अपने घर के बच्चों को सोच में लेकर आ रहा था। मेरे घर में भी मेरे भाइयों के बच्चे हैं छोटे। बड़ा मुश्किल है ये बयान करना कि हुकूमतें वक्त, चाहे वो किसी भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो माजी की हुकूमतें हैं जो इस शहर को पेरिस बनाने का ऐलान करती रही हैं, मौजूदा हुकूमत जो ये ऐलान करती रही है कि पिछले चोर थे, हम हालात बेहतर कर देंगे, उससे पहले की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चाहे हुकूमत हो, जो ये नारा लगाती थी कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, वो तमाम लोग, वो तमाम हुक्मरान जो इस वक्त इससे पहले पाकिस्तान में हुक्मरानी कर चुके हैं, पंजाब में हुक्मरानी कर चुके हैं, जो अभी कर रहे हैं, ये तमाम लोग इतने बेहस क्यों हो चुके हैं कि यहाँ पे आए रोज़ लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं। यहाँ पे मासूम बच्चे जाँ बाक हो रहे हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग जाँ बाक हो रहे हैं, यहाँ पे जवान जाँ बाक हो रहे हैं, और यहाँ पे मौत जो है वो सरेआम मंडला रही है सरों पे। मौत यहाँ पे, जिस तरह फारूक भाई ने बताया कि ये डेथ केज है, ये घर नहीं है जिसमें यहाँ पे लोग रह रहे हैं। क्यों मुश्किल नामुमकिन हो गया है सरकार के लिए, जब हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, इसकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना, इन इलाके को खाली क्यों नहीं करवाया जाता? आपके पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स मौजूद हैं, उनसे क्यों नहीं रब्ता किया जाता? बाकी बरतानिया का मॉडल क्यों नहीं लेके आया जाता? वीनस का मॉडल क्यों नहीं लेकर आया जाता? वो पुराने शहर हैं। रोम का मॉडल क्यों नहीं लेकर आया जाता? वो पुराने मुल्क शहर आबाद हैं जहाँ पे उन्होंने नए मॉडल इम्प्लीमेंट करवाए हैं, नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करवाई हैं, ऊपर रिहाइशें बनाई हैं और एक इकोनॉमिक सर्कल चलाया है, जनरेट किया है। ये हम क्यों नहीं कर सकते? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें कि अफसोसनाक वाक़या टकसाली वॉल्ड सिटी में पेश आया है और घर की छत गिर गई। ये घर ज़रा अगर आप देखें, ख़ास तौर पे वो लोग जो महंगे इलाकों में पोश एरियाज़ में रहते हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे गरीब का घर कैसा होता है। ये उनका वॉशरूम है जी, जिसकी छत नहीं है, ये छत गिरी नहीं है, पहले से ही छत नहीं है, तो यानी बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, इनकी छत नहीं है। ये इनका सहन है और ये इनका किचन है। यहाँ पे फारूक साहब अभी भी लोग रह रहे हैं, डेफिनेट रह रहे हैं। और ये घर गिर गया, इधर वाले लोग वापस नहीं गए। नहीं, बिल्कुल ये अपनी जगह पे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा ना करे ये जो ऊपर आपको ये टॉप फ्लोर नज़र आ रहा है, अगर किसी वजह से ये पर्दा गिरता है तो इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। दे कैन बी द विक्टिम ऑफ दिस वॉल। जैसे हमने हरबंसपुरा में एग्जांपल देखी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आपको इस एक तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं, और दूसरा जो मुख्तलिफ घर हैं यहाँ पे जो गिरने वाले हैं, जो चीख के ये कह रहे हैं कि हम गिर सकते हैं, हमें बचा लिया जाए, अंदर रहने वाले लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन ना तो यहाँ से जो अंदर लोग रह रहे हैं वो जा रहे हैं, और ना ही सरकार आके कुछ कर रही है। तो वो आपको घर दिखाते हैं। ये उस घर से हम उतर रहे हैं जो गिरा है, उसकी सीढ़ियाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी हैं। और ये तमाम तर जो घर है ये सब कनेक्टेड हैं। और यहाँ की जो सिचुएशन ये है, मैं चाहूँगा कैमरामैन आप चलते जाएं आगे, क्योंकि इस जगह पे ज़्यादा देर खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो हालात और वाक़यात अतराफ़ में है वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रहते हैं आप? सर दादा बच्चों का दादा। आप दादे हैं? हाँ जी, मुताज हो गए, फालिद हो गए। आप यहीं पे थे? यहीं रहते थे। मैं घर में गुजरात में गया था, ये इधर थे सब। तो पहले किसी ने बताया नहीं आपको कि घर गिरने वाला है, घर खाली कर दें? उन लोगों को कहा। किनको बताया? ये जिनका घर है, किसी ने हमारी सुनी नहीं सर। जिनकी दीवार गिरी, मेरे बेटे सारा मोहल्ला जो 3 बेटे मेरे मरे हैं। बेटे मेरे के बेटे थे, तीनों पोतरे मेरे। एक मेरा भाई था, एक मेरी भाभी थी, एक भतीजी थी। ये मेरे वाले कमरे में सोए हुए थे सारे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 100 साल से मेरे दादा परदादा नगरदादा, मेरा बाप, मेरे बेटे, अब मैं जवान हूँ, मेरे बेटे, ये मेरे भाई के बच्चे, ये सारे मेरे भाई सारे की कम की कर दे तुसी? ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ कितने पैसे कमा लेते हो? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਸਰ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ। शादी ब्याह ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਕਟੋ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋੜਾ ਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੋੜਾ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦੀ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਯਤੀਮ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 2। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਮੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਕੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਤੀ ਸੀ ਉਹ। 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਮੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ।
ये आपने एक बाप की दास्तान सुनी है जी, और जिस तरीके से वो इस इलाकों में रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं जी कम से कम 100 साल गुजर गया हमारी, ये पीछे हमारे मकान है, मैं भी इनका किराएदार हूँ। मैंने सुना आप वो थे जो यहाँ पे आके जिसने शोर मचाया था कि घर गिरने। शोर मचाया, मैंने इसकी क्या लगती है आपकी, मैंने उसको बोला पहले प्यार से मोहब्बत से, मैं कहा बाजी ये देख खुदा के लिए बच्चों को लेके बाहर आ जाओ, ये दीवार जो है ये काम रही है। कह रही है मेरे बेटे ने ऊपर मसाला लाया, मैं कहा नहीं मसाला नहीं, ये दीवार मैंने ऐसे हाथ रखा है, मेरा किबला रुख हुआ, मैंने मरना है, अल्लाह को जान देनी, मैं झूठ नहीं बात करूँगा, ये मेरा ऐसे किया हाथ ने। मैं फ़ौरन डर के नीचे आया, मैं कहा बाजी ये दे। उसने बात नहीं मानी, मैंने गुस्से से बोला। फिर ये सब औरतें बाहर निकले, उन्होंने कहा साहब क्यों बोले, उन्होंने कहा बाजी ये कह रहे थे, उन्होंने ठीक कहा। मैंने मोई से माफ़ी मांगी कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, जब मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने आपकी फेवर के लिए बात की है, मैंने अपने मफाज के लिए नहीं की, ये मेरा रब जानता है। आपने बता रहे थे कि घर गिरने वाला है, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, वो नहीं आए बाहर। वो कह रहे जाए कहाँ, उनका ये जवाब था मैं कहाँ जाए, उनका ये जवाब था बस। उसका मालिक तो आता ही नहीं था। मैंने खुद ये दीवार, पहली दीवार मैंने गिराई आधी, अभी तो ये गिरी है ना, ये कम लोग मरे हैं, अगर वो गिरती ना तो सारा मोहल्ला कम से कम मरता। देखो जी आप इसकी ऊंचाई देखें, इसके ऊपर एक मोंटी भी थी, ये कोई 8 फुट को इसकी 6-7 फुट की मोंटी भी, अगर वो पूरा गिरता तो यहाँ दीवार तक आ जाता, बाकी लोग भी चले जाते। ये देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो घर जो अनअटेंडेंट है, जहाँ पे लोग नहीं रहते, वो यहाँ आते नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है, ये तो बड़ा सीरियस क्राइम है कि वो लोग यहाँ पे रहते भी नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में वो 6 जाने ले गए। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि एटलीस्ट जो लोग उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, घर किस हालत में कैसा है किसी को नहीं पता, और ये और आते ही नहीं, वो आते ही नहीं जी, और इन बेचारों का कसूर भी नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, इनका घर तो चलें जैसा भी था, छत है नहीं है, टूटा है बनाया नहीं है, इनका क्या कसूर है। आप काउंसलर हैं यहाँ पे? हाँ जी थे काउंसलर, अब तो बदलाती खत्म हो गया निज़ाम। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो ये पहला वाकया नहीं है, ये हर साल वाकयात होते हैं आपकी पूरी इस वर्ल्ड सिटी में, जो अंदरून शहर जिसको कहा जाता है, जो पुराना लाहौर जिसको कहा जाता है, ये पहला वाकया नहीं है। और आपको पता है कि ये घर गिरने वाला है, जिस तरह भी जब मैं बाहर आया तो बता रहे थे ये घर भी गिरने वाला है, वो घर भी गिरने वाला है। अभी मैं चाहूँगा वो घर भी वो घर भी बताएं। तो ये लोग, आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं, खुद क्यों नहीं निकलते यहाँ से? ये लोग गरीब आदमी सारे, कहाँ जाएं वो, उनका पैसे नहीं होते, कहाँ जाएं वो, कारोबार कोई नहीं है, 100-200 रोज कमाते हैं, वो कहाँ क्या करें, वो खाएं या बाहर किराया दें, क्या करें वो, तो खुद मेंटेनेंस भी नहीं करते? नहीं कर सकते, इतना है ही नहीं उनके पास, कैसे करें वो, क्या करें वो। 100 रुपए की गैस भराने वास्ते तंग होंगे ने लोग, जिन्होंने रात ਨੂੰ 500 कमाना है, तो 2 गड़वियां दूध लाया 210 रुपए का, 2 गड़वियां दूध जे किसी ने कितों लाना, ना कोई किसी ने खुआन जोगा है, मैनू दसे ना कोई। वाल सिटी वाले ने 5000 फड़िया तो चले जाते हैं, बाहर किन्ने मकान टिकन वाले थले सड़क तो लंघते हैं, कई जिन्हें ने मर जाना है, उन्होंने नहीं पता। वर्ल्ड सिटी वाले पैसे लेते हैं, पैसे ही लेंदे ने, ते जेह्ड़े मकान ही ढट्ठदे सारे, जेह्ड़े बाहर नजायज वधे ने, डिग्गन वाले ने कोई पुछदा ही नहीं गा, आंदा है पैसे फड़े दे हो गए, ते ऐहो सिस्टम है ना सारा। वेख्या और सर सारा कुछ इत्थे हुंदा, हुण असीं ते गल ते निकलदी है ना, गल्लां लुकदियां थोड़ी ने बाजारां दे विच, और जो आने ही सारे। हुकूमत की जानब से कोई इमदाद का ऐलान किया? हुकूमत की जानब से किसी ने मुझे तो कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया ना। चाचा कुछ नहीं किया सर, ना कोई हमारी मदद के लिए आया है, आए नहीं कोई गवर्नर, वजीर अल्लाह, उस्मान बुज़दार साहब नहीं आए? कोई भी नहीं आया। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਬਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ, कोई वजीर नहीं आया, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, कोई तर्जुमान नहीं हुकूमत ने आया। कुछ भी नहीं ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हमारे पाकिस्तान का मीडिया ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ये हालात है जी। आपने दास्तान सुनी जी, यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुँचा। ये ज़रा आप सीवरेज का निज़ाम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इमारतें पुरानी है, जो सीवरेज का पानी लगता है ये भी इमारत को खस्ता करता है। हमने तो सुना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इंतहाई मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब का दर्द समझते हैं। ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ पर बिजली नहीं, ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ख़तरे गुरबत की लकीर से नीचे रहते हैं, वो ये दर्द
समझते हैं, ये महसूस करते हैं कि गरीब का दर्द क्या होता है। ये सुना था मेरे में, ये बताया गया था कि उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब इसलिए बनाए गए हैं कि वो गरीबों को अपना समझेंगे। तो ये 3 से 4 रोज़ बीत चुके हैं, यहाँ पे बुज़दार साहब नहीं आए, अपने किसी काबीना के रुकन को नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा कि यहाँ पे जाके दाद रसी की जाए, दुख में शामिल होए, यहाँ पे जो तदफीन का अमल था उसमें शामिल हो जाए, नमाज जनाजा में शामिल हो जाए। 6 अफराद एक घर के ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। और ये एक घर आपको दिखाया है टकसाली में इस वक्त, ये बाकी जो घर हैं वो भी गिरने वाले हैं, खस्ता हाल हैं। बाकी घर आपको दिखाते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। अब ये जो घर है, अगर आप देखें, ये जो घर है ये भी गिरने वाला है, इसकी भी हालत ज़ार ख़राब है। फारूक साहब चलिए अंदर ज़रा, ये जो सीढ़ियाँ हैं, चलिए फारूक साहब, फिर अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके ही चढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको रेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि ऐसी तंग गली पे किसी पेशेंट को रेस्क्यू करना, उसकी मदद के लिए जाना, मतलब बिल्डिंग का कमज़ोर होना, उसका नागुफ्ता भी होना, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ 2 लोग भी ऊपर नहीं जा सकते, रेस्क्यू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और बेशक हम वहाँ पहुँचते हैं और ये घर चीख के ये कह रहा है कि भी मेरी हालत कैसी है। तो ऊपर चलते हैं, चल के हालत ज़ार दिखाते हैं। आए जी, ये हम ऊपर जा रहे हैं जी। फारूक साहब, जो आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे वो सीढ़ियाँ जहाँ पे 2 लोग नहीं गुजर सकते, ये वो एक सीढ़ी है, और इसकी छतें भी जो है वो कमज़ोर हो चुकी हैं, ये सीढ़ियाँ भी कमज़ोर हो चुकी हैं। जहाँ पे हम जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके फारूक साहब के साथ हमने फैसला किया कि अब यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पे भी इंसान बस रहे हैं और उनको दिखाया जाए। ये आप देखें कि किस तरीके। फारूक भाई, आप थोड़ा ऊपर आ जाएं, क्योंकि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए मुझे। ये जो दरार आई हुई है और वाज़े तौर पे दीवार के बाहर देखा जा सक रहा है, ये क्या है? देखिए ये जो दरारें हैं, ये दरारें ही तो वजह बनती है इन घरों को गिरने की। जब कोई ऐसी वाइब्रेशन आती है, जो कोई हल्का सा कोई आफ्टर शॉक आ जाता है, चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से हो, चाहे वो मानसून की वजह से हो, चाहे वो किसी बारिश की वजह से हो, और कई दफ़ा ये दरारें माइन्यूट वाइब्रेशन की वजह से भी बड़ी हो जाती हैं और बिल्डिंग कोलैप्स का नतीजा बनती है। यानी मेरी नाक़िस राय में जो मुझे समझ आई, यानी अगर कोई 4 से 5 अफराद भागकर इस सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आएंगे, वाइब्रेशन जनरेट होगी, उससे भी खुदा न खास्ता बिल्कुल उससे दीवार गिर सकती है। और अगर आपके बाजार के अंदर अगर कोई लोड गाड़ी गुजर रही है, जो अगर किसी बाजार के अंदर बड़ी लोड गाड़ी वाइब्रेशन होती है, और अगर किसी दीवार के ऊपर ज्यादा उस पर क्रैक बने हुए हैं, तो वो दीवार गिर सकती है, उसको वाइब्रेशन मिलती है। यहाँ पे जो लोग हैं, 2 बहनें, बस ये 2 बहनें रहती हैं, उनका कमाने वाला कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम भाई मुझे तो नहीं पता, हमारे मुझसे हैं ये वो मुद्दत हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान बने हुए के, बड़े बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। हम 4-5 बहनें थी, वो तो हो गई, 2 रह गई। हाँ 2 रह गई हैं। अब हम इसकी मरम्मत करवा रहे थे, कल परसों से हम मरम्मत करवा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। ये देखो पानी वगैरह, पतलाना भी टूट गया, बारिश इस कदर की आई, पतलाना भी टूट गया। अब हम नहीं करवानी है इसकी, और करवानी किसने? अंदर देखो मैंने सारा तोड़ों में रखा हुआ, ये कपड़े सारे खराब हो गए, सुखा के रखे। पीछे बारिश में बाहर बैठे, सारी रात बैठे हैं, सारी रात बाहर खड़ी रही। बाजी वो जो दीवार है वो आपको नजर आ रही है, अल्लाह ना करे, मैं आपकी दुआ करता हूँ आपकी सेहत के लिए। तो ये दीवार तो बड़ी खतरनाक है, ये तो हिल गई तो ये तो घर गिर जाएगा। पीछे मकान था ना भाई, उन्होंने ढा दिया क्योंकि उसकी सपोर्ट थी। जब उन्होंने ढा दिया, ये दीवार अकेली रह गई है। अब बारिश जब पड़ी है, ये दरारें आ, यही तो वो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अब वो इतनी खतरनाक हो गई है, खुदा ना खास्ता जो सानिया सामने पेश आया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो यहाँ पे भी पेश आ सकता है। तो आप यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं होती? हो जाऊंगी बस, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता। आपने कहा अभी बारिशें हुई हैं, मैं बाहर खड़ी रही हूँ, पानी अंदर आ गया था,
तो पानी जब अंदर आना शुरू हो गया है, अभी सामने एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया है। ये दीवार जिस तरह फारूक भाई भी बता रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि पीछे पहले मकान था, वो मकान नहीं है। वो मकान जो ढाया तो आपके मकान की मुरम्मत नहीं की वॉल्ट सिटी ने? वो जब मेरी वालदा फोत हो गई थी उसमें लगे रहे भाई। उनकी तवज्जो नहीं है वॉल्ट सिटी की। हमारी अम्मी ने हमें बाहर नहीं निकाला, अब हमारे सिर पे पड़ी है, अब निकलने लगे, बस इतनी बात। क्या काम कर रही हैं? यही घरों का काम करते हैं। कितना कमा लेती हैं? यही कोई 1000 देता है, कोई 1200 देता है, कोई 6 देता है, कोई कपड़े धुलाता है, कोई बर्तन धुलाता है, कोई सफाइयाँ करवाता है। अब फारिग हो के आए, हम आप बहुत परेशान है। वो पैसा इकट्ठा करके मैं कहती ये लगा दूँ, कहाँ जाए? ये घर जाती है या किराए पे? जाती है, हमारा अपना है। तो इसको बेचते क्यों नहीं? बेचूंगी अभी। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है जी। ये मैं चाहूँगा कि यहाँ की सिचुएशन भी अगर हम दिखा दें कि ये जो घर है इस तरीके से इसकी हालत सारी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ये इसकी सारी हालत घर की ख़राब है और मेन दीवार ये है, ये बैक की दीवार है, इसके पीछे कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है। और ये पूरी अगर आप दीवार देखें तो ये खुदा ना खास्ता ये किसी वक्त भी कोई अफसोसनाक सानिया पेश आ सकता है। अभी एक सामने सानिया पेश आया है। यहाँ पे वॉल्ट सिटी क्या कर रही है, उनसे भी सवालात करेंगे। एक और घर आपको दिखाते हैं और फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक और घर पे चलते हैं। जो घर गिरा था, ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक बच्चा खुशकिस्मती से मौजूदा तौर पे उसमें बच गया है। कितने बच्चे थे आपके? 4। क्या नाम है इस बच्चे का? अयान अली। अयान, क्या कर रहे थे आप? टीवी देख रहे थे? फिर की होया? किसने बचाया आपको? किसने बचाया? मामू हमजा कह रहे, मामू हमजा ने। मैंने बचाया था। आपने बचाया था? तो आप भी उसी वक्त वहाँ ही मौजूद थे? नहीं, हम तो अपने घर पे थे। हमें आवाज़ आई कि मकान गिर गया, कोई छत गिरी है, तो हम भाग के गए हैं क्योंकि ये मेरी बहन है। तो जब देखा आगे तो आगे मंजर कुछ और का और था, सब कुछ गिर चुका। सब सो रहे थे, 2:30 का टाइम था। रात को गिरी? रात को 2:30 बजे एकदम से पता नहीं क्या हुआ। पहले उनकी सब तो बदले चलते, वो नीचे आई, उसके बाद हम लोग नीचे सब आ गए। मेरे 3 बेटे फौत हो गए, हम लोग पता नहीं कैसे बचे। आपको भी मलबे के नीचे से निकालना? इनको भी चोटें वगैरह लगी हैं काफ़ी, इनको भी बस मलबा गिरा, तो नीचे से निकाल के बाहर। इस माँ के 3 बच्चे इस माँ के इस मलबे तले नीचे आके ज़मीन। और मेरे पास अल्फाज नहीं है नाज़रीन कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मुसलसल बार ये प्रोग्राम्स कर करके थक चुके हैं हम कि शायद किसी को होश आए, शायद कोई इसका नोटिस दे, शायद कोई इस पे बात करे, शायद कोई यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि इन मोहल्लों की जो गलियाँ हैं वो बहुत कच्ची हैं, वो छोटी हैं, जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो वज़रा हैं, वज़ीर आला का मैंने आपको बताया कि हमें कहा गया था कि उस्मान बुज़दार साहब गरीब आदमी की मदद करते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर इसलिए लगाया गया, उनका ताल्लुक इस इलाके से, वो गरीब का दर्द महसूस करते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, उनकी काबीना का कोई अरकान यहाँ पे नहीं पहुँचे, कोई मुशीर यहाँ पे नहीं पहुँचे, गवर्नर पंजाब यहाँ पे नहीं पहुँचे, क्योंकि ये गरीब लोगों की बस्ती है और यहाँ पर अमीरों का आना मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, ये है वॉल्ट सिटी और ये है वो टकसाली का इलाका जहाँ पे अभी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लेकिन इस इलाके की आप किसी गली, किसी नुक्कर, किसी शारा के अंदर चले जाएं, आपको वहाँ पर हर घर खस्ता हाल नज़र आएगा। अदाद शुमार ये कहते हैं कि वॉल्ट सिटी के अंदर 1000 से ज़ायद घर जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत वॉल्ट सिटी ये दावा करती है कि 150 घरों की हमने मुरम्मत कर ली। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ फिगर है 1000 से ज़ायद का और जो मुरम्मत शुदा घर है वो 150 हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वॉल्ट सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी कहते हैं वॉल्ट सिटी अच्छा काम कर रही है, आपके हेरिटेज को प्रिजर्व कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि पिछले साल जब हमने इसी इशू पे वॉल्ट सिटी के डीजी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, यहाँ पे जो मासूम जानें ज़ाया हुई हैं
उनका कफ़ारा किसने अदा करना है? उनका कफ़ारा इस मुआशरे ने अदा करना है, क्योंकि ये मुआशरे की बेहिसी है। ये ऐसा नहीं कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को 2 साल हुए, इससे पहले भी सरकारें रहीं, उससे पहले भी सरकारें रहीं, लेकिन 1947 से अब ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, उससे लेके आज तक, क्योंकि ये वो इलाका है जो 150 साल पुराना है, जो 200 साल पुराना है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इंसान रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंसानों की ज़िंदगी है उसको कंपेयर किया जाता है किसी कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी के साथ। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आज़ाद शुमार अपने आपके सामने रखें कि इस साल 30 से ज़्यादा हलाकतें होगी, पिछले साल 36 से ज़्यादा हलाकतें हो गई थी, हर साल हलाकतें होती जा रही हैं। तो इतनी हलाकतें, कितनी मज़ीद लाशें उठानी है और कितनी मज़ीद लाशों का इंतज़ार किया जाएगा? क्यों नहीं इस पे काम किया जाता? वॉर फुटिंग्स पे काम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक तरफ हमने माजी में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, और आया जब ये ख़बर सुनते थे कि वहाँ पे अफसोसनाक वाक़या होगा, कीमती जानें ज़ाया होंगी, उससे पूरी की पूरी सियासी जमातें, पूरा का पूरा मुल्क एक पेज पर आया, तमाम लोगों ने फैसला किया कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को लड़ना है और जीतना है। तो ये भी एक जंग है जहाँ पे मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, जहाँ पे लोग अपने प्यारों को खो रहे हैं, जहाँ पे माँ ने अपने 3 बच्चे खो दिए हैं, जहाँ पे बाप अपने जवान बच्चों को दफना रहा है, जहाँ पे जवान औलादें अपने बुज़ुर्गों को दफना रही हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे चलती आ रही है, और ये 1 साल की कहानी नहीं है, और ये कहानी रुकने वाली समझ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही कि कहानी अगले साल रोक दी जाएगी, क्योंकि अगर इस पर हालात ना बदले गए तो उससे बहुत कुछ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते तो डीजी वर्ल्ड सिटी से बात करेंगे। पिछले साल वो ये कहते थे कि फंड्स नहीं है, इस साल वो क्या कहेंगे, उनसे सवालात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं एक और नाखुशगवार वाक़या पेश आया। टिकसाली में इमारत गिर गई, 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस वक्त मेरे साथ डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हमने पिछली मरतबा भी सवाल किया, तो तब भी यही पूछा गया था कि क्या वजह है इमारतें गिर रही हैं। वर्ल्ड सिटी को उन्होंने कोशिश की है कि उसको रिहैब किया जाए, दोबारा बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, ख़ासतौर पर जो उसमें तारीखी इमारतें हैं। बहुत शुक्रिया लशारी साहब वक्त देने का। हर साल का एक ही सवाल है कि हर साल मानसून आता है और कीमती जानें ले जाता है। सिचुएशन क्या है इस वक्त? सिचुएशन, ओल्ड सिटी इज़ अ वेरी ओल्ड प्लेस। हर मकान वहाँ पर 100 साल से ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही पुराना है। जब इतनी गुंजान और गरीब और पुरानी इमारतें होंगी और लोग होंगे, तो उसका एक एक क्राइसिस या प्रॉब्लम तो है। कई 150 साल 200 साल पुराने हैं, कहीं लोग बंद करके शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं पर इतने गरीब लोग हैं कि वो उनको पुरानी इमारत को वैसे भी संभालना, ठीक करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो इट्स अ वेरी लार्ज ह्यूमन इशू। और 22,000 प्रॉपर्टीज़ हैं ओल्ड सिटी में, जिनमें से 1,000 के करीब जो हैं वो मखदूश हैं, वो बहुत बदहाली का शिकार हैं। उनमें से हमने कोई 150 के करीब जो हैं उनको बहाल किया, ठीक किया, डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स। पिछले 3-4 सालों में ये काम हुआ। मेरा अगला सवाल ये था, क्योंकि जब पिछली दफ़ा हमने आपसे सवाल किया तो आपने ये बताया था कि फंड्स की कमी बहुत ज़्यादा है जिसका सामने है, और जब तक पैसा नहीं देगी सरकार तब तक ये 1,000 से ज़ायद तकरीबन 1,095 का फिगर सामने आता है कि ये जो इमारतें हैं इनको नहीं सेव किया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो पिछली मरतबा हमने ये सुना था कि बजट में पैसे रखे जाएंगे, वर्ल्ड सिटी को दिया जाएगा, क्योंकि अब इस हुकूमत का तो नारा ही है कि ज़िंदगी बचानी है लोगों की। तो कोई पैसे में इजाफा हुआ? नहीं है ऐसा। देखिए, ये कितना बड़ा इशू है कि इसका हुकूमतों पर टोटली डिपेंड करके कोई प्राइवेट घरों को, ज़ाती घरों को आप ठीक करते जाएं, मुझे ये कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं लगता। आप एक हमदर्दी का पॉइंट ले सकते हैं कि अच्छा जी गरीब लोग हैं और वो मर रहे हैं और ये, और इस तरह तो बहुत सारी कच्ची आबादियाँ, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है। वाई ओनली वर्ल्ड सिटी? क्या मुगलपुरा में या समनाबाद में गरीब लोग नहीं हैं, उनके मकान नहीं, हरबंदपुरा में गिरा है। सो ये इसका ये हल कैसे है कि सारे का सारा पैसा हुकूमत लगाए, हो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो जिम्मेदारी ले ले। जिस तरह भी आपने खुद कहा कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग, इमारत पे कुछ नहीं कर सकते, वो इतने गरीब लोग हैं, वो खतरा गुर्बत से भी नीचे रह रहे, तो उनको कौन से असर नहीं, मगर ये तो एक गुर्बत का मसला है।
पूरे पाकिस्तान में 1/3 इज बिल्ट अपॉन कच्ची आबादी। लोगों के घर ही नहीं है, ये तो चले घर हैं, लोग द पीपल हु आर होमलेस। सो दिस इज़ अ बिग ह्यूमन इशू जो कि हुकूमतों में कोई भी हुकूमत हो, कोई भी दौर हो, इतनी वो सख्त नहीं है। ये भी बड़ी बात है, पहली दफ़ा हुआ है 70 सालों में, पिछले 3 सालों में, कि हमने कोई 150 मकान जो है उनको हुकूमती पैसों से बहाल किया। एक कमरा उसका ख़राब होता है, एक छत होती है, वो कहता है मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा जब तक पूरा मकान ठीक नहीं करोगे। इस तरह के भी इश्यूज आते हैं। या उनको कहते हैं कि जी आप मकान खाली कर दें, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जाने की। वो बात उनकी कई दफ़ा दुरुस्त होती है। सो अब हमारे पास मुतबादल उनको कहाँ हम जगह दें, ये हमारा प्रॉब्लम है कि वेयर आर द फंड्स, वेयर आर द प्रोविजंस, कि मैं 10 घर जो मखदूश हैं उनके बंदों को खाली कराता हूँ, तो फिर वेयर डू वी टेक देम एंड फॉर हाउ लॉन्ग। सो दिस इज अ बिग ह्यूमन इशू। इसका कोई सिंपल स्ट्रेट। आपके ख्याल से इसका सोल्यूशन क्या है? आपने कहा कि सरकार के ऊपर इतना बोझ नहीं आ सकता, इसको इट्स अ ह्यूमन इशू, तो इस ह्यूमन इशू का सोल्यूशन क्या है? किस तरह हमने लोग देखिए, ओवरऑल तो ये है कि गुर्बत का इशू जो है वो कैसे हल होगा, वो एक लंबी बात है, मैं उस दास्तान में नहीं जाता, ठीक है ना, ये उससे कनेक्टेड है। लेकिन मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल इशू इसका ये हो सकता है काफ़ी हद तक कि आधे पैसे उस शख्स से लिए जाएं। जब तक कोई खुद भी अपने पैसे नहीं डालेगा, उसकी मकान, उसकी प्रॉपर्टी है, वो कल को बेच सकता है और बेचना चाहिए उसको। सो उस आधे पैसे वो दे, आधे सरकार दे, और कुछ हाउस बिल्डिंग जो है फाइनेंस का उनको कहा जा सकता है कि भी कुछ लोन इसको दे दो जो 50% उसने डालने हैं, ताकि उसमें ज़रा सख्त आ जाए। सो समथिंग लाइक दैट विल मेक अ मोर प्रैक्टिकल। लेकिन कामरान शाही साहब, जो आदमी एक वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ गया, फिर आपने कहा कि इट विल बी अ लॉन्ग डिबेट कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो जो 1 वक्त की रोटी पे आ गया, अगर उसको कहा जाए कि आप लोन लेके काम कर लें और अब पैसे दे दें, तो वो तो बेचारा 1 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा। ये तो एक यही डिस्कशन रहेगी। यू टेल मी विच गवर्नमेंट हैज़ दैट काइंड ऑफ रिसोर्स। जो कर्ज़ों पे चलती हैं हुकूमतें, वो लोगों को उनके घरों को जाकर खुद ही मरम्मतें करते जाएं और ठीक करते जाएं, और कितनी इमारतों को कर लेंगे, कितना कर लेंगे। आई डोंट सी ए सोल्यूशन। सो मैं जरा कड़वी बात कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, होनी चाहिए ना इस पर बात, क्योंकि हर दफा एक ही सवाल लेकर हम आपके पास आते हैं कि इमारतें गिरी हैं, लोग मर रहे हैं, अवेला बच जाता है, टीवी स्क्रीन अखबारात भर जाते हैं, हमेशा यही होता है। तो लोग दरियाओं में बह जाते हैं, लोगों के घर बह जाते हैं, हर साल होता है। सो ये दिस इज मच लार्जर इशू। लेकिन कामरान साहब, कुछ जिम्मेदारी रियासत की भी आती है ना। वो देखा जाता है कि बगैर प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन हुई गई वो नाउ दैट्स अ डिफरेंट डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 4th स्टोरी, और वो इस तरीके से अनप्लान्ड हुई कि जहाँ रियासत की जिम्मेदारी आती है। अब हमने देखा कि अगर किसी का घर ठीक है, वो खस्ता हालत नहीं है उसका साथ वाला घर इतना खस्ता हालत में है कि वो उसकी दीवार गिरती है, वो घर भी गिर जाता है, उसको भी नुकसान पहुंच जाता है। अब ये तो रियासत की जिम्मेदारी थी ना, प्लानिंग नहीं हुई, नक्शे पास नहीं हुए, बगैर प्लान सिटी डेवलप हो गया। ठीक कहते हैं आप। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये भी सालों डेकेड्स की कहानी है। ये इश्यूज हैं, वो वैसी पब्लिक, वैसा डिपार्टमेंट्स, और ये एक इतना बड़ा इशू बनकर सामने आ गया। लेकिन ये है कि हम इसके बावजूद नाउ लुक एट द पॉजिटिव साइड, कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि हर साल मकान ठीक करते हैं, जितने हमें पैसे मिल जाते हैं, और 150 की ये। उसके अलावा हम टेक्निकल असिस्टेंस फ्री देते हैं लोगों को, उनके साथ बैठ के उनको बताते हैं आपके मकान की हालत कैसे है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। जो बहुत डेंजरस होते हैं उनको हम खाली ज़बरदस्ती भी करवा लेते हैं। अगर लोग खुद नहीं करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा बड़ा क्लोज रब्ता होता है। बिल्कुल ठीक है। वो हमारे साथ मिलके फिर कुछ मावनत ये भी मिलती है कि चंद दिनों के लिए इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दें। तो सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एक हम उनको एजुकेट करते हैं कि आपके क्या चीज़ किस तरह ख़राब है, और हम आपको ये। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियल मटेरियल
पैसा, मैं उसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ, और वो रहेगी कि वो एकदम 1000 घरों के लिए कहीं इस पे और हमने देखा कि कुछ जगहों पे आपको वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया, यूएन के इदारों ने सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। ये ऐलानात तो चलते रहे, सुनते रहे कि वर्ल्ड बैंक पैसे देता है। वर्ल्ड बैंक जो देता है वो भी लोन देता है, वो कोई ये नहीं है। और वो भी हमने शुरू में ही लेना बंद कर दिया। सो नाउ there's not one corporation in Pakistan, one person in Pakistan who is funding for the walled city, who is funding for the heritage, जिसको हम कहते हैं कॉमन हेरिटेज। Exactly. वो मुझे तो कोई नजर नहीं आया, क्योंकि हमने सुना था नहीं माजी में, आपको भी पता है कि अखबारात में भी खबरें लगी, टेलीविजन भी शायद वर्ल्ड बैंक आ रहा है, यूएन के इदारे आ रहे हैं, और वो भी कोई देखिए डोनर्स अगर कोई हैं तो वो भी छोटे लेवल पे हैं। वो यूरोपियन कंट्रीज के 2-3 लोगों ने, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, एट द मोस्ट इतना है। वो नॉर्वेजियंस हैं, वो अमेरिकन हैं और वो जर्मन हैं। हमारे लोगों में से पाकिस्तान के किसी ने 10 रुपए भी कभी कंट्रीब्यूट नहीं किए अपने लोगों अपने शहरियों की जिंदगी, शहरियों के लिए भी और अपने विरसे को भी। विरसा तो हमारा है, विरसा हमारा है कि लाहौर फोर्ट है, कोई वो भी गिर रहा होता है, उसकी भी इमारतें मखदूश होती हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, बहुत उनकी मेहरबानी, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो डोंट ब्रिंग अप फ्रंट मनी, दे ब्रिंग फ्री टेक्निकल असिस्टेंस, यानी वो उनकी एक्सपर्टीज फ्री मिल जाती है और वो बहुत अहमियत रखती है। लेकिन देयर इज़ नो, सो इट्स द मनी, थोड़ा थोड़ा जितना अब हेरिटेज के लिए भी हुकूमतें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकालती, बट वी डू गेट सम मनी। इस पे कोई प्लान नहीं किया कि फंड रेजिंग की जाए, कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए कि लोगों को थोड़ा सा हिलाया जाए, उनके अंदर से जज्बात। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, और हिलना चाहिए। क्या ये अंग्रेज़ों की इमारतें हैं, जगह हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 10, 15, 20 करोड़ रुपया, और हम नहीं कर सकते? क्या यहाँ पर मुखय्यर हजरात, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं, और वो काम पहले इवेंट्स करवाने के लिए तो लोग राब्ते करते हैं, जी वॉल्ड सिटी को फोन करते हैं कि मैंने यहाँ पे इवेंट करवाना है, शाही इमाम खुलवा दें, शाही किला खुलवा दें, मैंने इवेंट करवाना है, कॉर्पोरेट लोगों को बुलाना है, लेकिन फंडिंग नहीं दे रहे, डोनेशन नहीं दे रहे कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, विरसे को सेव किया जा सके। नहीं, और देखिए एक कई दफ़ा होता है कि अच्छा हमें इस डिपार्टमेंट पर एतमाद नहीं है। अब आपने 6-7 साल से वॉल्ड सिटीज़ का काम देखा, यूनेस्को अवार्ड तक हासिल हुआ है शाही हमाम में, वासिद वजीर खान, पिक्चर वॉल वगैरह, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई हैं हमारे काम। तो इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी तो हम क्या क्रिएट करें? लेकिन आप अप्रिशिएट करके, एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। सो आवर पीपल, हुएवर इज़ लिसनिंग, प्लीज़ इस चीज़ को देखें, इसका ज़रूर कोई मैकेनिज्म बना लें जिसमें क्रेडिबिलिटी और कायम रहे। आगा खान ट्रस्ट को आगे सजेशन दे दें आप। जी वो आप सजेशन दे दें, आपको लगता है कि इस तरीके से हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि कामरान साहब, असल इशू ये है कि एक विरसा है जिसको महफूज करना है, आने वाली नस्लों को बताना है कि यहाँ पे बड़े सगीर में, लाहौर शहर में क्या होता रहा। तारीख पढ़ानी है, बार बार पढ़ानी है। हम कहते हैं कि तारीख मस्त कर दी गई है, तारीख ऑन ग्राउंड मौजूद है। जिसने ऑन ग्राउंड देखना है उसने किताब से बेहतर समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंसानी जिंदगी का मसला। अब देखिए उसके लिए भी मे बी वी विल हैव टू चेंज द होल पैराडाइम। अगर हम इस मुल्क में वो जरा आसान नहीं है, लेकिन मैं अब उसका हाल पूछ रहे हैं। हम बाहर की दुनिया को देखें, उन्होंने अपने पुराने तरीन जो इलाके हैं उनको कैसे कायम दायम रखा हुआ है। वेनिस को ले लें, कोई जगहों को ले लें, अब वहाँ भी गलियाँ, पुराने बसीदा मकान हैं, लेकिन उनको बरतानिया चले जाए, हर दूसरे अरसे बाद आपको नजर आता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है। लेकिन उसका उन्होंने एक इकोनॉमिक मॉडल बनाया किया। इकोनॉमिक्स इज द मेन गेम। वो ये नहीं हो कि अच्छा हुकूमत पैसे उनको दे रही है और वो ठीक कर रहे हैं, ऐसे नहीं है जो हम यहाँ समझते हैं। उन्होंने उसको रीजनरेशन ऑफ अर्बन जो लाइफ है, हेरिटेज एरियाज है, वो की है। और वो ये है कि नीचे ब्रांडेड शॉप्स आ गई हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, उसका फॉर्म शेप वही रखी है, और ऊपर कोई रेस्टोरेंट या क्या कहना चाहिए, B&B, कहीं रहाइश का होटल आ गया है। इट्स गॉट इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर अगर वही मकान
किसी इकोनॉमिक कन्वर्जन में चले जाएं, दे जनरेट सम फंड, सम मनी, और वो एक हेरिटेज हाउसेस में क्रिएट हो जाएं। अब ये एक किसी और कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज probably the practicable and the only solution I see, because if you keep dumping money into a मकान which is more, वो आज ठीक भी कर ले, उसने 3-4 साल बाद फिर उसके मसाइल हो जाते हैं। So it has to generate its own money, और वो लेकिन हमारे लोगों के इसके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम। ये जो आप बात कर रहे हैं, इस पे हाई अप से, ऑफिशियल से, गवर्नमेंट लेवल पे कोई डिस्कशन हुई कि हम इस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि कामरान साहब, हर साल मानसून आना है और ये रुकना नहीं है। इस मरतबा स्पेल ज़्यादा हो गया, अगली मरतबा उससे ज़्यादा हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग है, हालात चेंज हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही, बारिश अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, स्पेल ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो चलता रहना है। सरकार की लेवल पे इस पे बात हो रही है कि हम कोई ऐसा प्लान, ऐसा मॉडल लेकर आए कि हर साल हम यही दास्ताना चलाते रहें कि घर गिर गए, इतने लोग जिंदगी की बाजी आ गए। वेल, ये जैसे मैंने कहा, इसका पार्शियल हल तो अभी भी हो रहा है और मज़ीद हम बेहतर करेंगे, लेकिन टोटल हल इसका जो है वो एक पुराना वसीदा घर है जिसमें गरीब तरीन लोग रह रहे हैं। आई आस्क यू, यू टेल मी व्हाट इज़ दी solution, but I am telling you in very bitter words but clear words, no government has that kind of money to dump into private houses all the time. So जो ज़्यादा मखदूश हैं, जो ज़्यादा प्रिकैरियस हैं, उनको we have already taken them up. कई दफ़ा ये भी होता है, चूँकि वो तो ठीक रहा, उसका हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जहाँ कोई गिर गया वो ज़ाहिर है एक इशू बनना है कि आपने इसको ज़्यादा समझा डेंजरस है, लेकिन गिर कोई और गया। ये इश्यूज रहेंगे, लेकिन वी आर अटेंडिंग दोस एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गिव प्रायोरिटी, इफ नॉट टू ऑल ऑफ दोस, बट एटलीस्ट टू द एक्सट्रीम केसेस, ताकि मिनिमम ये प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच कामरान शाह साहब जी, वॉल स्ट्रीट हमारे मौजूद गुफ्तगू आपने सुनी। और आज पहली मरतबा बड़ी खुल के बात हुई है, क्योंकि ये सवाल हर साल आता है सामने, और पिछली मरतबा जब हमने सवाल किया तब भी हम इसी दफ्तर में बैठे, डीजी वॉल सिटी के दफ्तर में बैठे, यही सवाल कर रहे थे कि इमारत गिर गई है, आपने क्या किया, तब भी उन्होंने बताया कि फंड्स कम है। और आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये की है कि जितने मर्जी फंड हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो घरों को जाके किसी के प्राइवेट घरों को जाके दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू कर दे। मौशी हालात आपके सामने है, लेकिन एक अफसोस हुआ आज मुझे ये सुन के कि पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात में से कोई शख्स, नॉट इवन अ सिंगल वन, जो आज तक हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए फंड्स दे रहा है, और नई लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए फंड्स दे रहा है। अभी तक जितने फंड्स आए हैं, जिस तरह वो बता रहे हैं कि बैरून ममालिक से लोग फंड्स दे रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से कोई फंड दे रहे, तो सोचने की ज़रूरत है। तनकीद सरकार पर भी की जाती है, तनकीद वहाँ पर रहने वालों पर की जाती है, लेकिन तनकीद थोड़ी हमें अपने आप पर भी करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और आज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से ये दरख्वास्त होगी कि अगर आप ये समझते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बचाना एक नेमत है, एक नेकी है, तो आगे आइए और वर्ल्ड सिटी के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर लोगों की ज़िंदगी बचाइए। प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने